चलिए तो शुरू करते हैं। एक परिवार है, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। अच्छा, सबसे पहले तो आय व्यय का सवाल में आप बेसिक समझना कि जिस आदमी की सैलरी आती है, बोले तो इनकम आय, जिस आदमी की सैलरी आती है तो वो पैसे को क्या करता है, खर्च करता है। मतलब खर्चे की प्लानिंग पहले से हो जाती है। तो आदमी की सैलरी आएगी, सैलरी में वो क्या करेगा, खर्च करेगा, और खर्च करने के बाद जो रह जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो हमेशा जानना जो आय होती है वो खर्च और बचत की टोटल होती है। तो आय, खर्च और बचत का टोटल होता है। क्लियर? चलो आगे देखो कि परिवार की आय और व्यय। तो एक परिवार जो है, उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात जो है वो है 10:7। 10:7। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो, मतलब जो व्यय है वो 10,500 रुपए हो, ये 10,500 रुपए हो, तो आपसे पूछा है उस परिवार की बचत कितनी होगी, ये पूछा है। तो परिवार की बचत कितनी होगी। जो दोस्त कंटिन्यू आ रहे हैं उनको मैंने सिखाया था एक बेसिक फॉर्मूला है किसका, अनुपात का। वो बेसिक अनुपात का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता हो तो मैं जल्दी से आपको ये फॉर्मूला बता देता हूं, जो सबको मैं रोज पढ़ा रहा हूं कि जब भी आप पढ़ो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ो, क्योंकि ये फॉर्मूला आता है आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 4 लोग हैं ABCD और उन 4 लोगों का अनुपात है 2:3:4:5। तो जल्दी से बता रहा हूं मैं क्या जानना है। हमेशा जानना जो अनुपात आपको ज्ञात करना हो, जो अनुपात ज्ञात करना हो उस अनुपात को हमेशा ऊपर लिखना। तो जो अनुपात ज्ञात करना है उसे हमेशा ऊपर लिखो। फिर साइड में अगर पैसा दे रखा है उस पैसे को साइड में लिखो। अगर वो पैसा टोटल है तो नीचे जो आप संख्या लिखोगे वो आप लिखोगे अनुपातों का योग लिखोगे। तो क्या लिखोगे, अनुपातों का योग लिखोगे। तो अगर आपको योग दे रखा है टोटल तो नीचे अनुपातों का योग लिखोगे। अगर आपको दे रखा हो अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है कि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे छोटा है, उसके पास मेरे से पैसे ज्यादा है, उसके पास मेरे से पैसे कम है। तो कम होना, ज्यादा होना, अधिक होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब मैथ्स में किसको शो करते हैं, अंतर को। तो अगर आपको पैसा अंतर का दे रखा है तो आप नीचे की तरफ जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, अनुपातों का अंतर लिखोगे। तो अनुपात का क्या लिखोगे, डिफरेंस, अंतर लिखोगे। और अगर कभी किसी सिंगल की आयु दे रखी हो, उस सिंगल का पैसा दे रखा हो, तो अगर किसी सिंगल व्यक्ति का पैसा दे रखा हो तो यहां पर नीचे की तरफ जो है वो नीचे की तरफ हम लिखेंगे उस सिंगल का अनुपात। तो सिंगल का पैसा दे रखा हो तो नीचे लिखेंगे सिंगल का अनुपात। ये है अनुपात का बेसिक। मतलब आपको यहां से चलना है, बेसिक पढ़ के फिर चलना है कि जो ये अनुपात से एक भी सवाल आगे जाएगा तो अनुपात से आगे जाएगा तो यहां से आपको गुजरना ही गुजरना है। क्लियर? चलो देखो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब इस सवाल पे थे, सॉरी यहां पर थे हम, तो यहां पर आते हैं। ये है आपका इनकम, ठीक है, ये है आपकी स्पेंड और ये है आपकी सेविंग। और जो फॉर्मूला लिखवाया है उस फॉर्मूले में ये है कि जो फाइंड करना है उस फाइंड करने को हमेशा ऊपर रखेंगे। अगर सम दे रखा है साइड में तो सम लिखो, तो नीचे आपका जो रेशो है उसका सम लिखोगे। कहने वाला वो था। चलो अब आते हैं सवाल पे फाइनली। तो सवाल का आंसर देखो क्या करना है। ये सवाल वाला ये कह रहा है कि इनकम तो है 10 भाग में, खर्चा हो रहा है 7 भाग में, स्पेंड कर रहा है 7 भाग में। तो खर्चा कितना हो रहा है वो पैसा दे रखा है कि खर्चा हो रहा है 10,500। अगर आपको फॉर्मूला सीखना है, अभी जो लिखवाया है वो फॉर्मूला पूरा यही है। एक बार आप ध्यान से देखो। देखो वो पूछ रहा है उसकी बचत कितनी है, सेविंग कितनी करता है वो, तो बचत ज्ञात करना है। अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया वो ये है कि जो ज्ञात करना है उसे हमेशा ऊपर लिखो। जो ज्ञात करना है, अगर मुझे पता करनी है सेविंग कितनी कर रहा है, बचत कितनी है, तो भाई 10 रुपए कमा रहा है, 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचे कितने, 3। तो हमें आंसर किसका निकालना, 3 का। पॉइंट टू पॉइंट चलना, जो ज्ञात करना वो कहां आएगा, वो ऊपर आएगा। उसके बाद सवाल में कहीं पर भी कोई पैसा दे रखा वो हमेशा साइड में आएगा। तो सवाल में पैसा दे रखा था ये वाला 10,500, वो साइड में आ जाएगा इधर। अब नीचे क्या लिखोगे, ये था सबसे मेन पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट की एक आदत होती है कि वो इनको हमेशा जोड़ के ही लिखते हैं, पता नहीं क्यों। 10 + 7 17 ही लिखेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जिसका पैसा होगा यहां नीचे रेशो, अनुपात उसी का आएगा। तो 10,500 क्या है, खर्च है, और खर्च का अनुपात कौन सा था, 7। तो नीचे कितना आएगा, 7 आएगा।
आया सन में क्या बोल रहा हूं, तो यहां से 7 है और 7 से काटो तो ये कटेगा 15 टाइम और 0 0 और 15 3 जा 45, 15 3 45, तो इसका राइट आंसर कितना आया 4500, 4500 रुपए। डन। तो ये था आपका बचत कितनी है। यहां से अगर पूछ लेता इसकी इनकम कितनी है, क्या पूछता इनकम, तो यहां कितना लिखते 10 लिखते, तो ऊपर 10 लिखते। यहां पूछा बचत कितनी है, तो 10 में से 7 हटा दो, बचत कितनी हुई 3। डन। चलो आगे बढ़ते हैं ये वाला। तो शुरुआत करते हैं यहां से। अब है आपका स्टार लगा दूं मैं। ये सवाल एक्चुअल में पैटर्न ये वाला होता है। तो एक्चुअल में पैटर्न कैसे क्या आता है उसके लिए समझना कि सवाल क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं पूरा। सबसे पहले क्या होगा, एक तो आय का अनुपात, ठीक है, इनकम का रेशो, आय का अनुपात आएगा। उसके बाद सेकंड खर्च का अनुपात आएगा। मैं आपको पूरा सवाल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सवाल होगा क्या। तो इनकम आय का अनुपात देगा वो, फिर खर्च का अनुपात देगा, और फिर तीसरा जो है, तीसरा सेविंग कितनी हो रही है वो बचत देगा। 99% अब तक जितने सवाल आए हैं वो सब इसी तरह के ही आए। 99% कह रहा हूं मैं, सारे सवाल इसी पैटर्न से आए। मतलब वो इनकम का रेशो देता है, खर्च का रेशो देता है, और लास्ट में बचत दे देता है बचत कितनी हुई। तो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका है और एक शॉर्ट तरीका है। तो दोनों देख लेते हैं, बेसिक से कैसे और शॉर्ट से कैसे। तो देखो मैं आपको यहां से सवाल पढ़ के देखते हैं। ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। तो इनकम दे रखा है 9:7। तो इनकम है ए और बी की, ये ए और बी, तो ये है इनकम 9:7। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, और उनके व्यय का अनुपात है 4:5। तो उनका जो खर्च है, स्पेंड है, उसका अनुपात है कितना 4:3। ये 4:3 4 3 ये हो गया। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह एवरी वीक 200 रुपए बचा लेते हैं, इसका मतलब उनकी बचत दी है पैसे में। जो मैंने आपको अभी बोला था कि इस सवाल का कॉन्सेप्ट हमेशा फिक्स रहा है। तो ये हो गया 200 200। तो बताना है इन दोनों की साप्ताहिक इनकम कितनी है। अच्छा, इनकम का भी सम बताना है, तो इसका मतलब है इनकम जोड़ के बताओ कि दोनों की इनकम कितनी है। क्लियर। तो यहां से आते हैं कि यहां पर इनकम कितनी है। तो करना है क्या है, पहले बेसिक समझना। यहां पर आपको दिया है इनकम, वो रेशो के अंदर है। जो स्पेंड दिया है खर्च, वो भी रेशो के अंदर है। सिर्फ आपको सेविंग जो दी है वो रुपए में दे रखी है। तो इसको करें कैसे, तो इसको करने का एक पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखाता हूं, फिर हम बेसिक पे आएंगे। तो शॉर्ट तरीका क्या है, देखो सबसे पहले हमारी सैलरी आती है। सैलरी आने के बाद पैसा खर्च हो जाता है, और खर्च होने के बाद जो रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बचत। तो हमेशा ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। इनकम ऊपर, खर्च उसके नीचे, और फिर बचत उसके बाद। अगर आप यहां से डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, क्या करना, इसका क्रॉस गुणा करो, इसका क्रॉस गुणा करो। ठीक है, तो यहां से 200 इंटू 4 800 हो गया, फिर 200 इंटू 3 600 हो गया। इसका ले लो डिफरेंस, क्या ले लो डिफरेंस, मतलब माइनस लगा दो। उसके बाद क्या करो, यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 इंटू 9 27 हुआ, और 4 इंटू 7 7 चौक 28 हुआ, और इनका भी क्या ले लो डिफरेंस। अच्छा, छोटा बड़ा माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कह रहा हूं मैं। तो 800 और 200 में डिफरेंस कितना आया, 200 आया, और यहां से 28 27 का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। 1 से कोई मतलब नहीं है, आप माइनस प्लस से नहीं लेना है, आपको बस देखना है लास्ट में नंबर क्या आया। तो लास्ट में नंबर कितना आया, 200। जो लास्ट में नंबर आया है बस इसका मल्टीप्लाई करवा दो ऊपर ही ऊपर नंबर से, वही आपका आंसर है। तो इसका मतलब है 200 जो आया लास्ट में, इसका मल्टीप्लाई करवा दो दोनों से, आपका आंसर आ चुका है इनकम का। तो 200 का गुणा करो 7 से, तो 200 का गुणा 7 से करो, कितना हो गया 1400। ये हो गया 1400। किसकी इनकम हो गई, ये बी की इनकम हो गई। फिर है 200 का गुणा 9 से कराओ, तो 200 का गुणा 9 से कराओ, कितना हो गया 1800। इसका मतलब ये ए का पैसा और ये बी का पैसा, सवाल खत्म। तो ये है इसका शॉर्ट तरीका, सीधा सीधा। ठीक है, तो यहां से सीधा तरीका ले तो 200 का गुणा करना है, तो यहां से हो जाएगा। ये तो था शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट वाला ध्यान रखना, इनकम फिर स्पेंड और फिर सेविंग, ऐसा होना चाहिए। अब आते हैं इस सवाल को ऐसा नहीं करें, और अगर ऐसा नहीं करके हम बेसिक से करना चाहें कि इस सवाल को बेसिक में ले जाए तो कैसे करेंगे। तो चलो बेसिक से करते हैं। ठीक है, तो बेसिक से समझाए। तो अब देखो क्या करोगे, जो इनकम है, आय है, इनकम लिखी है 4:3, तो 4:3 है। अब इस इनकम को या तो किसी एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब किसी न किसी को एक को तो गुणा करना ही पड़ेगा एक्स से। तो इनकम को ले लेता हूं 4x और 3 का ले लेता हूं 3x।
ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है और 10,000 में से पता चल जाएगा 2,000 रुपए बचे हुए, बात को समझना क्या कह रहा हूं, अगर 10,000 रुपए कमा रहा है और पता चल जाएगा 2,000 रुपए बचे हुए हैं, तो इसका मतलब खर्चा कितना हुआ सब निकल जाएगा। तो 10,000 कमा रहा है, 2,000 रुपए बचे हुए, तो इसका मतलब है कि 8,000 रुपए खर्च हुए। इस सवाल में सेम वही करना है कि आपको क्या करना है, किसी एक को मल्टीप्लाई करना है x से। मतलब जैसे ये देखो, इसको हमने x से मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो इसको x या y से मल्टीप्लाई करना मत, फालतू में सवाल बढ़ जाएगा, उसको बढ़ाना मत। क्या करना है, जो हमारी इनकम हुई है, ए की इनकम, ए कितना पैसा कमा रहा है, तो ए कमा रहा है 4x। अब उसमें से उसके पास कितने रुपए पड़े हैं, 200 रुपए अभी पड़े हुए हैं। तो आप समझो जितना पैसा कमा रहा है, अगर उसमें से 200 रुपए पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब खर्चा कितना वो पता चल जाएगा। तो मैंने यही आपको बोला था, एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, मान लो 2,000 रुपए पड़े हुए, तो 10,000 में से 2,000 अगर हमें हटा दो तो खर्चा कितना हुआ है पता चल जाएगा। तो ये क्या लिखा हमने, खर्च कितना हुआ है। तो इनकम है 4x की, सेविंग पड़ी है 200 की, तो 4x में से 200 हटा दो तो ये हो गया खर्च। तो इसका पैसा कितना खर्च हुआ है वो नीचे लिख दो, मतलब इसका अनुपात रेशियो कि खर्च कितना हुआ है 4, तो इसके नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि ऊपर हमने खर्च लिख दिया है। आई थिंक समझ आया होगा आपको कि आय माइनस बचत मतलब खर्च लिखा है और नीचे उसी के खर्च का अनुपात लिखा है। क्लियर। चलो आगे देखो क्या करना है, यहां इक्वल लिखो, इसकी इनकम कितनी है 3x है, और यहां से इसका कितना पैसा बचा हुआ है 200 है, ये 200 ले लो, और अपॉन में क्या करो, इसका खर्च कितना हुआ 3, ये 3 ले लो। अब इसका क्रॉस गुणा करो और इसका क्रॉस गुणा करो, तो 3 का 4 से कितना हो गया 12x, 12x माइनस 3 इंटू 200 600 हो गया। फिर यहां से 4 का 3 से ये 12x हो गया, 4 का 2 से ये हो गया 800 हो गया। ठीक है, ये क्रॉस गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ और यहां से, अच्छा ये वाला इधर, तो इसका मतलब है इसका आंसर तो और बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहां से, एक मिनट, मैंने इनकम कहां से लिख दी, ये 43, अच्छा मैंने खर्च लिख दिया, सॉरी दोस्तों है, एक बार मैं सही कर दूं वापस, ये गड़बड़ हो गई मुझसे लिखने में। हाँ जी, ये था कुछ, ये है 9 और यहां था 7, तो इसका मतलब है ये वापस लिखना पड़ेगा। हाँ चलो मैं ये वापस लिख रहा हूं, तो 3 का 9 से 27 x और ये 600 हो गया, और 7 का 28x और यहां से 800 हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 800 उधर जाएगा, तो 800 हो जाएगा प्लस का 800 में से 600 गया, कितना आया 200, और यहां से 28 में से 27 गया x, मतलब x का आंसर कितना आया 200 आया। अब हमें पहले x लिखना, क्रॉस गुणा करके फिर 200 लेके आए। अब यही 200 इधर से नहीं लाए होते तो हमें यहां पर डायरेक्ट 200 आ ही जाता। तो इसका मतलब है एक बेसिक से करो तो बेसिक से करना चाहो इससे करो, और या फिर आप सीधा करना चाहो तो सीधा करो। तो इसलिए आप ज्यादा बेटर है कि सीधा कर लिया करो, ताकि वहां x में जाना ही नहीं पड़े।